कलयुग अंधकार का युग, एक ऐसा युग जो चुनौतियों से भरा है। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग इन चारों में से अंतिम और सबसे अंधकारपूर्ण युग है, जो सबसे कठिन माना जाता है। यह दुख, अज्ञानता, पाप और संघर्ष का युग माना जाता है, जिसमें हर कोई संघर्षरत है। इस युग में धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा होता है। लोग स्वार्थी, लालची और भौतिकवादी बन जाते हैं, जिससे नैतिकता का पतन होता है। कलयुग में मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाती है और वे अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और पाप के मार्ग पर चलने लगते हैं, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। चारों ओर अराजकता और अशांति का वातावरण रहता है, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है और प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं, जो जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। कलयुग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष है, जो एक बहुत लंबा समय है। वर्तमान में हम कलयुग के प्रारंभिक चरण में हैं और हमें इसके प्रभावों को समझना होगा। यह युग भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद से आरंभ हुआ था और तब से यह जारी है। लेकिन इस अंधकार के बीच भी आशा की किरणें हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं। हमें अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। तभी हम इस युग के अंधकार को दूर कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कलयुग के अंत के संकेत। शास्त्रों में कलयुग के अंत के अनेक संकेत बताए गए हैं, जो हमें चेतावनी देते हैं। इन संकेतों से पता चलता है कि कब धर्म की पूर्णतः हानि हो जाएगी और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, जिससे समाज में अराजकता फैलेगी। एक प्रमुख संकेत है धार्मिक मूल्यों का पतन, जो समाज को कमजोर करेगा। लोग धर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे और अधर्म का पालन करेंगे, जिससे नैतिकता का ह्रास होगा। वे झूठ, छल, कपट और हिंसा में लिप्त रहेंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, जो विनाशकारी होंगी। भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल जैसी आपदाएं अधिक बार और तीव्रता से आएंगी, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। यह प्रकृति का असंतुलन और कलयुग के अंत का संकेत होगा, जो हमें सचेत करता है। भगवान कल की आशा की किरण, एक नई उम्मीद। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि जब अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान एक अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे संसार में संतुलन वापस आता है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, जो एक महत्वपूर्ण घटना होगी। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथों में एक चमकदार तलवार धारण करेंगे, जो न्याय का प्रतीक होगी। वे अत्याचारियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, जिससे समाज में शांति और न्याय स्थापित होगा। उनका आगमन मानवता के लिए आशा और नई शुरुआत का प्रतीक होगा, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करेगा। भगवान कल्कि के आगमन के साथ ही कलयुग का अंत निकट होगा। एक भीषण युद्ध होगा, जिसे कलयुग का महायुद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भगवान कल्कि अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह युद्ध एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा। सतयुग में धर्म का पुनः प्रादुर्भाव होगा और मानवता एक बार फिर शांति और समृद्धि का अनुभव करेगी। हालांकि कलयुग में अंधकार छाया हुआ है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें सच्चाई, प्रेम, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। भगवान कल्कि का आगमन निश्चित है और धर्म की स्थापना अवश्य होगी। हमें धैर्य रखना चाहिए और आशा की किरण को थामे रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हम भगवान कल्कि के आगमन के योग्य बन सकें और नए युग के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।